हेलो एवरीवन, आज का डेली क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश इन अ ग्रिड दैट इज 2658। तो क्वेश्चन में हमें एक ग्रिड दे रखी है जिसका साइज है m×n एंड हमें इसमें दो तरीके के सेल्स दे रखे हैं, एक जो जीरो से बड़े हैं और दूसरे जो जीरो हैं। तो जीरो वालों को हमें बोला गया है कि ये है हमारी लैंड सेल एंड जो नंबर्स हैं वो हमारी वाटर सेल्स हैं एंड जो नंबर है वो डिनोट कर रहा है कि उस वाटर सेल में कितनी नंबर ऑफ फिश रहती हैं। तो हमें बोला गया है कि हमें रिटर्न करनी है कि फिशर जब किसी वाटर सेल से स्टार्ट करता है तो वो कितनी नंबर ऑफ फिश कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये देखो कि यहाँ वाले इस एग्जाम्पल में अगर फिशर यहाँ से चला तो देखो कहाँ मूवमेंट कर सकता है, क्वेश्चन में दे रखा है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक है, तो अब जैसे ही वो फिशर यहाँ से चला तो वो क्या करेगा कि 2+1 इधर जाएगा, तो 3 उसने कलेक्ट करी। ठीक है, अब वो इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये लैंड सेल है, इधर नहीं जा सकता, ये लैंड सेल है एंड इधर भी नहीं जा सकता एंड इस वाले पे आए तो इधर भी नहीं जा सकता एंड अब तो कुछ है ही नहीं। अब इस वाले में देखें तो ये 4+1 यानी कि 5 और इस वाले में देखो तो 3+4 दैट इज 7 और इस वाले में 3+2 5। तो अगर तुम मैक्सिमम देखो तो 3+4 7 फिशेस वो कलेक्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे 7। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि वो कितनी रिटर्न कर सकता है, मान लो वो यहाँ से चला। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, वो कभी लैंड सेल से नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बोला गया कि लैंड सेल से वो वाटर सेल पे नहीं जाएगा, वो वाटर सेल से ही वाटर सेल पे जाएगा। तो वो वाटर सेल पे गया, वहाँ पे थी एक फिश तो उसने उसे कलेक्ट किया। अब देखो राइट में तो लैंड सेल है, जा नहीं सकता, नीचे भी लैंड सेल है, जा नहीं सकता, अप एंड लेफ्ट में कुछ है नहीं तो उसने एक कलेक्ट कर ली। अब वो यहाँ आएगा, यहाँ पे एक वाटर सेल है तो यहाँ पे भी वो एक ही कलेक्ट कर पाएगा क्योंकि ऊपर भी लैंड सेल है, राइट सॉरी लेफ्ट में भी लैंड सेल है और राइट में कुछ है नहीं, बॉटम में कुछ है नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। डन। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, या जो भी हमारे एडजेसेंट वाटर सेल्स है ना, हमें उनका एक्चुअली सम चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए। एंड सबका सम निकाल के जो हमारा मैक्सिमम आएगा उसे हमें रिटर्न कर देना है। क्या कर देना है, रिटर्न। ठीक है, तो हम ये चीज़ कितने तरीके से कर सकते हैं, ये देखो। या तो हम इसे बीएफएस से कर सकते हैं। बीएफएस में क्या होगा कि 2 पहले 1 पे जाएगा, है ना, और मान लो इसके ऊपर होता 8 2। ठीक है, 8 2 तो पहले इसे कैलकुलेट करता, फिर इसे ऐड करता, फिर इसे ऐड करता। तो हम इसे ब्रेथ वाइज करवाते हैं। या फिर दूसरा तरीका हम इसे डीएफएस के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो इस वाले में 4 होता, 1 होता, 8 होता, 6 होता और यहाँ पे 5 होता। तो फिर हम पहले 4 ऐड कराते, फिर 1, फिर 8, फिर 6 एंड देन फिर 5 पे आते। ठीक है, डेप्थ वाइज चलते। तो डीएफएस से कर सकते हैं। एंड तीसरा हम कर सकते हैं डीएसयू से, जिसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, हम जितने भी वाटर सेल्स है ना, इनको कंपोनेंट्स में रख लेते हैं। ठीक है, और हर कंपोनेंट का हम क्या लेते हैं, सम। हर कंपोनेंट का हम क्या लेते हैं, सम। और इन सम में जो मैक्सिमम आता है हमारा, उसे हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन जो करेंगे बीएफएस से करेंगे एंड बाकी अगले 2 वीडियोस में हम इसे डीएफएस और डीएसयू से करेंगे। डन। बीएफएस के लिए हमको क्या चाहिए, एक विजिटेड ग्रिड चाहिए जिसका साइज हमारा m×n रहेगा, सेम साइज रहेगा इसके बराबर। ठीक है, एक क्यू चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक वाटर सेल उठाएंगे, जैसे मान लो ये वाली उठाई हमने, इसका हम लोग इंडेक्स को स्टोर कर देंगे 1,3। 1,3 को स्टोर किया एंड इसको विजिटेड मार्क कर लेंगे। विजिटेड मार्क किया, अब क्या करेंगे, बीएफएस रन करेंगे। तो बीएफएस में क्या होता है कि जो भी क्यू का टॉप एलिमेंट होता है उसे हम पॉप करते हैं। तो इसे हमने पॉप किया एंड एट द सेम टाइम हम इसकी में जो फिशेस प्रेजेंट है उसको ऐड करा देंगे। तो 1,3 पर कितनी फिशेस हैं हमारी, 3। 3 को हमने ऐड कराया एंड इसको पॉप करा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके नेबर्स को चेक करेंगे कि इसके नेबर्स में कितने वाटर सेल्स हैं। तो इसके नेबर्स में क्या है, 3 के ऊपर हमारा 0 है विच इज लैंड सेल, लेफ्ट में भी लैंड सेल है, नीचे एक वाटर सेल है एंड राइट में कुछ नहीं है। हमारे मतलब का क्या है, केवल वाटर सेल। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये वाटर सेल विजिटेड तो नहीं है। तो ये विजिटेड नहीं है तो हम इसे स्टोर करा देंगे। इसका इंडेक्स क्या है हमारा, 2,3। तो 2,3 को हमने स्टोर कराया। अब क्या करेंगे, इसे पॉप कराएंगे। ठीक है, इसको हमने विजिटेड मार्क नहीं किया था शायद, पुश करते रहें, इसको विजिटेड मार्क जरूर करना है। ठीक है, वरना बार बार हम इन्हीं पे आते रहेंगे। इसको हमने पॉप कराया, इसकी नंबर ऑफ फिशेस ऐड कराई विच इज़ 4। ठीक है, अब क्या किया, इसके नेबर्स में चेक किया क्या कोई और वाटर सेल हमारी प्रेजेंट हो सकती है। तो 4 के ऊपर हमारा 3 है, लेफ्ट में लैंड सेल है, राइट में कुछ नहीं है एंड नीचे भी लैंड सेल है। हमारे मतलब का ये है। लेकिन हम चेक करें क्या कहीं ये वाटर सेल विजिटेड तो नहीं है, क्योंकि विजिटेड का मतलब है कि हम इससे इससे इस पर आए हैं, तो फिर उस पर वापस जाने का तो मतलब कोई बनता नहीं है। तो फिर हम चेक करेंगे क्या ये विजिटेड है, बोले हाँ ये विजिटेड है, तो हम इसे पुश नहीं कराएंगे। तो अब क्या हुआ, हमारा क्यू एम्प्टी हो गया। तो इसको फाइनल एडिशन करेंगे विच इज़ 7।
तो जब हमारा फिश है यहाँ से स्टार्ट किया तो हमारा वो कितने फिशेस ऐड कर पाया, 7। ठीक है, अब हम किसी और वाटर सेल से स्टार्ट करके देख लेते हैं। मान के चलो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस वाली वाटर सेल से स्टार्ट करने पर हम इसका इंडेक्स स्टोर कराएंगे, दैट इज 0,1 एंड इसको विजिटेड मार्क कर देंगे। डन। अब इसे पॉप कराएंगे। पॉप कराने पर हम इसमें जो फिशेस हैं उन्हें ऐड कर लेंगे, वो हैं 2। 2 को ऐड किया एंड अब इसके नेबर्स पे चेक करेंगे कि क्या कोई और वाटर सेल प्रेजेंट है। तो 2 के नेबर्स में क्या है, ऊपर कुछ नहीं है, राइट में हमारा 1 है, लेफ्ट में हमारा लेंथ सेल है एंड नीचे भी हमारा लेंथ सेल है। तो हमारे मतलब का क्या है, बस वाटर सेल। अब चेक करेंगे कि क्या ये विजिटेड तो नहीं है, तो हम देखेंगे कि नहीं, ये विजिटेड नहीं है, तो हम इसके इंडेक्स को स्टोर करा लेंगे। इसका इंडेक्स क्या है, 0,2। तो 0,2 को हमने स्टोर कराया एंड इसको विजिटेड मार्क कर देंगे। डन। इसे पॉप कराएंगे। पॉप कराते टाइम हम इसमें कितनी फिशेस हैं, एक, उसे ऐड करा लेंगे। ठीक है, अब इसके नेबर्स को चेक करेंगे कि क्या कोई और वाटर सेल प्रेजेंट है। राइट में हमारा लेंथ सेल है, इसके ऊपर हमारा कुछ है नहीं, लेफ्ट में हमारा वाटर सेल है एंड नीचे भी हमारा लेंथ सेल है। तो लेंथ सेल से तो हमें मतलब है नहीं एंड आउट ऑफ ग्रिड हमें जाना नहीं है, तो बचा हमारा ये वाटर सेल। तो इसे ऐड कराने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये विजिटेड तो नहीं है। ये तो विजिटेड है, इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ पर आए हैं, तो इसमें वापस तो हम जाएंगे नहीं। तो फिर अब क्या हुआ, हमारे पास क्यू में स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा एम्प्टी हो गया। एम्प्टी हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3। तो जब हमारे फिशर ने यहाँ से स्टार्ट किया तो आंसर क्या आया, 3। डन। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं। इसके इंडेक्स को हम स्टोर कराएंगे, दैट इज 2,1। 2,1 को हमने स्टोर कराया एंड अब BFS रन करेंगे। इसे पॉप कराया। ठीक है, पुश कराते टाइम इसको विजिटेड मार्क कर लेंगे, है ना। डन। इसको पॉप कराया, इसमें कितनी फिशेस थी, 1। 1 को ऐड कराया। अब क्या करेंगे, इसके नेबर्स को चेक करेंगे। तो 1 के नेबर में क्या है, ऊपर हमारा 4 है, लेफ्ट में हमारा कुछ नहीं है, राइट में हमारा लेंथ सेल है एंड नीचे हमारा लेंथ सेल है। तो फिर चेक करेंगे कि क्या कोई वाटर सेल प्रेजेंट है। अब ये लेंथ सेल से तो हमें मतलब है नहीं, आउट ऑफ ग्रिड हमें जाना नहीं, तो हमारा वाटर सेल ये रहा। हम चेक करेंगे क्या कहीं ये विजिटेड तो नहीं है, तो ये विजिटेड नहीं है। तो इसके इंडेक्स को हम पुश करा देंगे। इसका इंडेक्स क्या है, 1,0। 1,0 को हमने पुश कराया। डन। पुश कराते टाइम हम इसे विजिटेड मार्क कर देंगे। अब इसे पॉप करेंगे तो 1,0 पे क्या है हमारा, ये वाला एलिमेंट, तो 4। अब इसके जब हमने इसे पॉप कराया तो इसमें कितनी फिशेस थी हमारी, 4 थी, तो हमने 4 को ऐड करा दिया। अब इसके निबर्स को चेक करेंगे कि कोई और वाटर सेल प्रेजेंट है। तो 4 के ऊपर क्या है हमारा, लैंड सेल, लेफ्ट में हमारा कुछ नहीं है, राइट में हमारा लैंड सेल, नीचे हमारा वाटर सेल। हमारे मतलब का बस ये वाटर सेल है। तो चेक करें क्या कहीं ये विजिटेड तो नहीं है, तो ये तो विजिटेड है, तो हम इसे पुश नहीं कराएंगे। तो अब क्या हुआ, हमारा क्यू जो हो गया वो एम्प्टी हो गया। तो जब एम्प्टी हो गया तो हमारी कितनी फिशेस हैं हमारी, तो हमारी आई हैं 5। तो इसका मतलब है कि जब फिशर ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो आंसर क्या आया, 5। ठीक है, अब कहाँ से रह गया है? हमने यहाँ से चेक नहीं किया, तो यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने पे हम इसका इंडेक्स स्टोर कराएंगे, दैट इज 3,2। 3,2 को हमने स्टोर कराया। अब इसे पॉप करें। स्टोर कराते टाइम हम इसे विजिटेड मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इसे पॉप कराया, तो पॉप कराने पे इस पे कितने फिशेस थे, 2 ऐड करा लेंगे एंड इसके अब नेबर्स को चेक करेंगे। तो 2 के ऊपर हमारा क्या है, ऊपर लैंड सेल है, लेफ्ट में हमारा वाटर सेल है, राइट में हमारा लैंड सेल है एंड नीचे हमारा कुछ नहीं है। हमारे मतलब का क्या है, वाटर सेल। अब हम चेक करेंगे कि ये वाटर सेल विजिटेड तो नहीं है। तो हमने चेक किया, ये वाटर सेल विजिटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स को पुश करा लेंगे। इसका इंडेक्स क्या है, 3,1। तो हमने 3,1 को स्टोर कराया। अब हम चेक करेंगे 3,1 पे क्या है, 3। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, हाँ, इसको पुश करते टाइम हम विजिटेड मार्क करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे पॉप करेंगे। पॉप करते टाइम इसमें जो फिशेस हैं उन्हें ऐड करा लेंगे, तो +3 हुआ। एंड अब चेक करेंगे इसके नेबर्स को। तो 3 के नेबर में क्या है हमारा, ऊपर हमारा लेंथ सेल है, लेफ्ट में हमारा लेंथ सेल है, राइट में हमारा वाटर सेल है एंड नीचे कुछ नहीं है। हमारे मतलब का क्या है, केवल वाटर सेल। हम चेक करें क्या ये वाटर सेल विजिटेड तो नहीं है, तो ये तो विजिटेड है, तो हम इसे स्टोर नहीं कराएंगे। अब क्या हुआ, हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी हो गया। तो जो एम्प्टी हो गया तो हमारा BFS स्टॉप होगा और ये हमारा फाइनल फिशेस आ जाएंगी। कितनी आई, 5। तो जब हमारा फिशर यहाँ से स्टार्ट किया तब भी 5 ही फिश वो कलेक्ट कर पाया, तो ये आ गई हमारे 5। अब क्या करेंगे, हम इनमें से जो मैक्सिमम होगा उससे रिटर्न करेंगे। मैक्सिमम कौन सा आंसर है, इनमें से 7। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7।
डन। अब इसका क्या देख लेते हैं हम, कोड स्टार्ट करते हैं। कोड एक फॉर लूप ले लेंगे एंड देन एक इनर लूप जिससे हम आई जे हर सेल पे जा पाएं। अब चेक करेंगे हम लोग कि क्या चेक करेंगे, चेक इफ इट्स अ वाटर सेल। डन। तो ये कैसे चेक होगा, इफ ग्रिड एट आई जे इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसे क्या करेंगे, इसके लिए हम बीएफएस रन कर देंगे और उससे पहले हम इसे विजिटेड मार्क करेंगे। ठीक है, बीएफएस रन करेंगे और जो भी उसका आंसर होगा उसे मैक्स आंसर में स्टोर करा लेंगे। बीएफएस में ग्रिड जाएगा हमारा, विजिटेड ग्रिड जाएगी हमारी एंड आईजे जाएंगे। ठीक है, डन है। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्स जो आंसर है हमारा। हमने क्या क्या डिक्लेयर नहीं किया, हमने एक विजिटेड वेक्टर नहीं डिक्लेयर किया, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर टाइप का रहेगा। ठीक है, ये रहेगा ग्रिड डॉट साइज, इसमें हम +1 करा देंगे। ठीक है, 0 इंडेक्सिंग है बट व्हाट इफ 1 इंडेक्सिंग को भी हैंडल करने के लिए यहाँ पे भी हम +1 करा देंगे एंड यहाँ सबको हम 0 मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विजिटेड वेक्टर। अब एक मैक्स आंसर वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमारा फाइनल आंसर स्टोर होगा एंड ये हम 0 लेंगे, बाद में अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो अब इस बीएफएस फंक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, बीएफएस, इसमें क्या रहेगा, हमारी पहले तो एक ग्रिड रहेगी, फिर हमारी विजिटेड वेक्टर रहेगी ये वाली, एंड उसके बाद हमारे रहेंगे इंट आई जे। अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम एक आंसर ले लेंगे जो हमारी करंट जो हमारा सम होगा उसे स्टोर करेगा। मान लो सम नेम से ले लो। ठीक है, सम ऑफ फिश। ठीक है, 0 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, बीएफएस रन करेंगे। तो बीएफएस रन करने के लिए हमें क्यू को एक क्यू लेना पड़ेगा पेयर टाइप का, क्योंकि हमें इंडेक्स स्टोर कराने ना, इंट कॉमा इंट टाइप का। ठीक है, एंड इसमें अब हम पुश करा देंगे इंडेक्स को, क्यू डॉट पुश इंडेक्स है हमारे आई कॉमा जे, पुश कराया। अब अपना रन करेंगे हम लोग बीएफएस को। दिया हो तब तक क्या करना है हमें, जो टॉप एलिमेंट है क्यू का, जो फ्रंट में एलिमेंट है क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, उस स्टोर कराया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पेयर टाइप का है तो फिर हम इसके आई जे को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, इंट एक्स इक्वल सेल डॉट फर्स्ट। ठीक है, एंड इंट वाई इक्वल सेल एट सेकेंड। डन, फर्स्ट में आर लगा देंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारा ये काम हो गया। अब इसको हम पॉप करा देंगे। ठीक है, क्यू डॉट पॉप, एंड एक और चीज़ करनी है हमें, विजिटेड तो हमने पहले ही से मार्क कर दिया था, हमें क्या करनी है, फिश में नंबर ऑफ फिश, सम ऑफ फिश नाम से जो हमने लिया था, सम ऑफ फिश, उसमें हम ऐड क्या करा देंगे, ग्रिड एट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके नेबर्स पे चलेंगे। तो नेबर्स के लिए हमको ना एक डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर स्टोर कराना होगा जिसमें हमारे डायरेक्शंस रहेंगे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम के लिए। तो डायरेक्शन नेम लेंगे इसका एंड इसमें हम स्टोर कराएंगे -1,0, 1,0, ठीक है, और यहाँ जाएगा हमारा 0,-1 एंड नेक्स्ट आएगा हमारा 0,1। ठीक है, डायरेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे सम में ऐड कराने के बाद हम इसके नेबर्स पर ट्रैवल करेंगे। तो नेबर्स पे कितने नेबर्स हैं हमारे, 4 नेबर्स हैं, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। तो इंट के इक्वल टू 0 और के स्मॉलर देन 4, के प्लस प्लस। अब इसके नेबर्स निकालेंगे हम, इंट एन एक्स। तो नेबर ऑफ एक्स में क्या आ जाएगा, जो भी हमारा एक्स है प्लस डायरेक्शन में हमने लिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन में के एट 0, ये क्या करेगा हमारे, अब यहाँ पे क्या हमारा -1, तो ये क्या करेगा हमारे आई मतलब एक्स जो है उसको -1 से डिक्रीमेंट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टॉप वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, सेम हम करेंगे, इंट वाई एन वाई इक्वल वाई प्लस डायरेक्शन एट के कॉमा 1। ठीक है, तो ये सब में करेगा। अब चेक करेगा जब हमने नेबर्स निकाल लिए क्या ये नेबर्स वैलिड है, कहीं ऐसा तो नहीं आउट ऑफ ग्रिड्स तो नहीं जा रहे। तो पहले तो आउट ऑफ ग्रिड्स के लिए कंडीशन चेक कर लेंगे। तो एन एक्स जो है ना वो 0 से बड़ा या उसके इक्वल, या फिर मतलब ये तो होना ही चाहिए 0 या 0 से बड़ा, एंड किससे छोटा होना चाहिए, ग्रिड डॉट साइज से, ताकि आउट ऑफ ग्रिड ना जाए। एंड जो हमारा एन वाई है वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम वो स्मॉलर देन किससे होना चाहिए, ग्रिड एट 0 डॉट साइज। ठीक है, अब मान लो कि हमारा जो नेबर्स हैं वो वैलिड तो आ गए, लेकिन हमें एक और चीज़ चेक करनी है, वैलिड आ गए हमारे ग्रिड्स, अब सॉरी वैलिड आ गए हमारे नेबर्स। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या वो वाटर सेल है। तो वो कैसे चेक होगा, ग्रिड एट एन एक्स एन वाई, हमारा एन वाई। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, कि वो विजिटेड भी नहीं है, तो इसको हम पुश करा लेंगे। तो पुश करने से पहले हम इसे विजिटेड मार्क कर देंगे एन एक्स, ताकि हम दोबारा इस पर ना आए। ठीक है, और इसको आप पुश कराएंगे, क्यू डॉट पुश एन एक्स
हो गया हमारा BFS, इतना ही है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। सम ऑफ फिश लिया एंड हर बार ये ऐड करेगा यहाँ पर सम ऑफ फिश में। ठीक है, यहाँ पर ये 4 बार चलेगा चारों डायरेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि ये नेबर्स जो हैं वो ग्रिड के अंदर हों। फिर उसके बाद वो चेक कर रहा है कि वो वाटर सेल होनी चाहिए एंड उसके बाद वो चेक कर रहा है कि विजिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको ये पुश कराएगा वाटर सेल को एंड विजिटेड मार्क कर देगा। एंड यहाँ पे जाके क्या करेगा, फिर से वो उसको पॉप करेगा एंड दोबारा से सम ऑफ फिश में ऐड करा के फिर उसके नेबर्स को चेक करेगा। तो आई थिंक ये लिख दिया है, चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, हमने रिटर्न आंसर मतलब वही सम ऑफ फिश नहीं कराया, रिटर्न सम ऑफ फिश। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया ये।